हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। सारे के सारे टोटल हम आज वन लाइनर क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि बिहार एसएससी में पूछे गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है, जो कि कब पूछा गया? ये पूछा गया 1/5/2005 में। ये 2005 का क्वेश्चन है। तो सारा का सारा वन लाइनर होगा। जितने भी क्वेश्चन, ऐसे तो 57 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके जीएस का। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे जा गए थे एक सेट में जीके जीएस का, वो हम कवर करेंगे। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ना टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, हीरा कठोर है जबकि ग्रेफाइट कैसा होता है? हीरा कठोर है जबकि ग्रेफाइट कैसा होता है? तो ग्रेफाइट बहुत नरम होता है। अगला क्वेश्चन, हार्मोन क्यों उपयोगी है? तो हार्मोन उपापचयी प्रक्रिया हेतु उपयोगी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया था? हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया था? तो वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। आपको सारे पॉइंट को ध्यान में रखते जाना है या फिर नोट करते जाना है, क्योंकि ये सारे के सारे आपको बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अगला है, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी किसके पास था? गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? तो वो राजा के पास होता था। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में कौन जाना जाता है? तो सबसे अधिक द्वीप किस देश में है? तो वो इंडोनेशिया में है। अगला क्वेश्चन, अगला है आहार नाल सामान्यतः किसका बड़ा होता है? तो आहार नाल किसका बड़ा होगा? मांसाहारी का बड़ा होगा। तो आंसर हो जाएगा मांसाहारी। अगला क्वेश्चन है, संविधान बनने में संविधान सभा के कितने समय लिया? संविधान बनने में संविधान सभा ने कितना समय लिया था? तो लिया था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, ये डेट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो वो होगा जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। और अगर आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 19 और 20 निलंबित नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, संवर्धित सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को संघ सूची से हटाकर संवर्धित सूची में डाल दिया गया। और ये कब हुआ था? तो ये 1976 में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है वेग त्वरण वो तय की गई दूरी में सह संबंध क्या है? वेग त्वरण वो तय की गई दूरी में सह संबंध क्या है? तो v² बराबर u² प्लस 2as होता है। 2as होता है। अगला क्वेश्चन है विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो ये हो जाएगी 17.5%। ये गलत दिया हुआ है, 17.5% सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसके आधार बनाकर किया जाता है? विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसके आधार बनाकर किया जाता है? तो उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक को आधार बनाकर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलता है? तो समताप मंडल में ओजोन परत मिलता है। और ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है। ओजोन किससे नष्ट हो रहा है?
तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो वो था संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, संविधान सभा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ और कब अस्तित्व में आया? भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ था? तो ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था, मतलब बनकर तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 में यह लागू हो गया था। अगला है, बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थे? बिहार के वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? तो वो था लिच्छवी। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे है? तो दिल्ली यमुना के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला के लिए देखते हैं डाटा। यहाँ पद का नाम दिया हुआ है, न्यूनतम उम्र दिया हुआ है और अधिकतम उम्र भी दिया हुआ है। तो ग्राम पंचायत सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र कितना होता है? तो वो 21 वर्ष होता है और अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। अगला है विधानसभा सदस्य, विधानसभा स्पीकर, मुख्यमंत्री, लोकसभा सदस्य, लोकसभा स्पीकर और प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होता है और इसकी भी अधिकतम कोई सीमा नहीं है। अगला है विधान परिषद सदस्य और राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है और अधिकतम, इसकी भी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। अगला है राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए अधिकतम उम्र 35 वर्ष है और इसकी भी कोई उम्र सीमा नहीं है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा, हाई कोर्ट के सभी जज, क्या है? हाई कोर्ट के सभी जज, स्टेट PCS सदस्य और चेयरमैन के लिए न्यूनतम उम्र की भी कोई सीमा नहीं है और इसकी अधिकतम उम्र कितना है? तो 62 साल, 62 वर्ष के बाद ये रिटायर कर जाते हैं। अगला है, आगे है CAG, अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के सभी जज, UPSC के सदस्य और चेयरमैन, इसकी भी कोई सीमा नहीं है और इसका अधिकतम एज कितना होता है? 65 वर्ष, 65 वर्ष तक ये अपने कार्यकाल में बने रहते हैं, उसके बाद रिटायर हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु किसके प्रति उत्तरदायी है? तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, USPGA टूर्नामेंट की अर्हता रखने वाले कौन प्रथम भारतीय गोल्फ खिलाड़ी बन गए हैं? तो वो थे जीव मिल्खा सिंह, जीव मिल्खा सिंह। अगला क्वेश्चन, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ बसती है? तो वो सिक्किम में होती है लेप्चा जनजाति। अगला है, मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकार, यदि राष्ट्रीय आपात के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करता है तो मौलिक अधिकार निलंबित हो सकता है। अगला है, मगध विश्वविद्यालय कहाँ है? तो मगध विश्वविद्यालय बोध गया में स्थित है और बोध गया कहाँ है? तो राजगीर में है। अगला है, मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति कब बर्खास्त कर सकता है? मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति कब बर्खास्त कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की संतुष्टि पर, प्रधानमंत्री बोले तो। अगला है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो भारत संशोधन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? 368। और अगर भाग पूछ ले तो भाग कौन सा हो जाएगा? 20। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था? तो थे A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं। अगला है, भारत में हरित क्रांति ने सर्वप्रथम किसे प्रभावित किया?
तो हरित क्रांति ने सबसे अधिक गेहूं फसल को प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पंचायती राज संस्था अपने कोष मुख्यतः किसे प्राप्त करते हैं? तो सरकारी अनुदानों से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त किसे? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्राह्मणों के अधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? तो सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1873 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? तो महात्मा ज्योतिबा फूले जी। ज्योतिबा फूले जी ने। अगला हमारा, बीजों को अच्छी तरह परिशिक्षित कहाँ रखा जा सकता है? तो ठंडे एवं शुष्क अवस्था में इसे परिरक्षित रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कौन है? शेखपुरा। आगे देखते हैं। तो आगे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला पूछे तो शिवहर है। और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो शेखपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से शेखपुरा है। अगला है, प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है? कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में? तो प्रकाश तरंग के रूप में व्यवहार करता है। अगला है, पादपों में क्या होता है जो पशु में नहीं होता है? पादप में क्या होता है जो पशु में नहीं होता? तो सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, पादप में सेल्यूलोज होता है जिसकी कोशिका भित्ति बनी होती है। और जीव जो होते हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है। अगला है, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है क्योंकि ताकि स्थायित्व में वृद्धि हो सके। आगे, निर्जलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा थोड़ा कम हो जाता है? निर्जलीकरण में निम्न में से कौन सा थोड़ा कम हो जाता है? तो सोडियम क्लोराइड थोड़ा सा कम हो जाता है। अगला, देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने किया था? तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया था। और इसे श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगला, देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में किस पर प्रमुख महत्व दिया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध एवं बंगाल विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हेतु संतुलित आर्थिक विकास पर प्रोत्साहन करना। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसके द्वारा हुआ था? तो दक्षिण भारत में किसके द्वारा हुआ था? तो भद्रबाहु के द्वारा हुआ था। अगला, एसआई पद्धति में तापक्रम का इकाई क्या है? एसआई पद्धति में तापक्रम की इकाई केल्विन होता है। एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे का दबाव क्या होगा? तो कम हो जाएगा। अगला है, एक समान वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन कितना होता है? तो हीमोग्लोबिन कितना होता है? 14 ग्राम हीमोग्लोबिन बाय 100 ग्राम खून। मतलब 100 ग्राम खून में 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगला है, गोबर गैस मुख्यतः घातक कौन सा है? घातक नहीं होगा, घटक। गोबर गैस का घटक कौन सा है? तो मीथेन है। अगला, 3 प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो नीला, हरा और लाल, ये 3 प्राथमिक रंग होते हैं। अगला, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व
तीर्थंकर माने जाते हैं। मतलब टोटल तीर्थंकर कितने थे? तो 24 थे। तो अंतिम से पूर्व मतलब अंतिम से पहले कौन था? मतलब 23वां। तो 23वां था पार्श्वनाथ। प्रमुख जैन तीर्थंकर इसे आपको ध्यान रखना है। प्रथम था ऋषभदेव, द्वितीय अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा सॉरी 21वां थे नेमिनाथ और 22वां थे अरष्टनेमी, 23वां पार्श्वनाथ थे, यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था, और 24वां और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला, जल में जैव रसायन ऑक्सीजन भाग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 3 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। अगला, कौन सा लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने से पूर्व भंग कर सकता है? तो कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। अगला, केन्या का राजधानी कहाँ है? तो केन्या की राजधानी है नैरोबी। कहाँ है? नैरोबी केन्या की राजधानी। अगला है, कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई थी? कृषि की शुरुआत कब हुई थी? तो 7000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि की शुरुआत हुई थी। आगे है, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? तो भगवान में महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो पावापुरी में। ये देख लेते हैं महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, ये दोनों के तो जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 बीसी में। वहीं गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी, मतलब 563 ईसा पूर्व में। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह जो है उसके जन्म के पहले, बिफोर क्राइस्ट। जन्म स्थान, तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? कुंडलग्राम। कुंडलग्राम वैशाली के निकट है, वहीं महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी कपिल वस्तु, जो कि अभी नेपाल में पड़ता है। और महावीर की माता का क्या नाम था? तो त्रिशला महावीर की माता का नाम था, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। वहीं गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया थे, जो कि कोलीय गणराज्य के थे। पिता के नाम, तो सिद्धार्थ, महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि कुंडल ग्राम के ज्ञाति क्षेत्र के कुल के प्रधान थे। और वहीं गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन। शुद्धोधन जो कि शाक्य के राज कपिल वस्तु के थे, कपिल वस्तु के शासक थे। शुद्धोधन किसके पिता का नाम थे? तो वो था गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। सारे पॉइंट आपको ध्यान रखते जाते जाना या नोट करते जाना है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था वर्धमान, और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। पत्नी का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, और यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम, और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। यशोदा महावीर स्वामी और यशोधरा गौतम बुद्ध। पुत्र और पुत्री देख लेते हैं। तो महावीर स्वामी के पुत्री का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था अनंजया प्रियदर्शनी, अनंजया प्रियदर्शनी। और गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल था गौतम बुद्ध के पिता का नाम, सॉरी पुत्र का नाम। आगे है, शिष्य देख लेते हैं। तो महावीर स्वामी के शिष्य कौन थे? मखलीपुत्र, गौसाल और जामली, जा सॉरी जामिल जामिल, जो कि महावीर स्वामी के दामाद भी हुए। जामिल कौन हुए? महावीर स्वामी के दामाद। और वहीं बात करें गौतम बुद्ध के शिष्य के, तो आनंद और उपाली, ये दोनों गौतम बुद्ध के शिष्य थे। आगे देखते हैं। आगे है ज्ञान प्राप्ति। तो महावीर स्वामी को जो है ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुआ था। और गौतम बुद्ध को बोध गया में हुआ था। निरंजना नदी, जिसे अभी फल्गु नदी कहते हैं, उसके तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आगे देख लेते हैं मृत्यु। तो
468 ईसा पूर्व पावापुरी के राजगीर में मल्ल गणराज के प्रधान शक्तिपाल के यहाँ महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। और वहीं बात करें गौतम बुद्ध की 483 ईसा पूर्व में बैसाख पूर्णिमा के दिन उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महावीर स्वामी गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समकालीन ब्रह्मवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की तो जीवन चक्र। अगला क्वेश्चन अगला है, इनमें से किसके द्वारा राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक अस्थाई सदन है। क्या अस्थाई सदन है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता है राज्यसभा को। अगला, एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय अपने हाथ नीचे कर लेता है, ऐसा उससे चोट लगने से बचता है। यह कौन सा सिद्धांत है। यह संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, कि न्यूटन के द्वितीय नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति का पद किसके द्वारा सृजित किया गया है। उपराष्ट्रपति का पद किसके द्वारा सृजित किया गया है। तो संविधान द्वारा सृजित किया गया उपराष्ट्रपति का पद। अगला है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और अगर पूछ ले आपसे स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो हो जाएगा सी राजगोपालाचार्य। क्या हो जाएगा, सी राजगोपालाचार्य। इसे भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट देख लेते हैं गवर्नर जनरल का। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था वो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल वो था वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल। आगे है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। भारत का प्रथम विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो कैनिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कैनिंग था। अगला आगे देखें, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो माउंटबेटन अंतिम वायसराय। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो वो था माउंटबेटन। आगे है, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो था चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। इसे आपको ध्यान रखना है। आगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो भगत सिंह। आर्य समाज किसकी जड़ तक पहुँचे। आर्य समाज किसकी जड़ तक पहुँचे। तो हरिजन। हरिजन की जड़ तक पहुँचे। आगे है, आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और अगर विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे, तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला, किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक श्रीनगर शहर को बनाया था। अशोक श्रीनगर शहर को बसाया था। तो कल्हन की राय तरंगिणी के अनुसार, क्योंकि कल्हन की राय तरंगिणी में जम्मू कश्मीर का वर्णन किया हुआ है। आगे, जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सर्वाधिक अपरिवर्तित होता है। तो वो होता है नीला रंग, सबसे अधिक अपरिवर्तित। आगे है, अकबर के शासन काल में महाभारत को संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं। तो रजनामा। रजनामा कहते हैं। आपसे पूछे कि महाभारत को संस्कृत से फारसी में अनुवाद करके किस भाषा में किया गया था। फारसी भाषा में किया गया था, और उसे क्या कहा गया था। रजनामा कहा गया। अगला है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की 1 किलोग्राम बर्फ 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोग्राम पानी के साथ मिला दिया जाता है, परिणामी तापमान क्या होगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा। आगे, निम्न में से कौन न्यायपालिका
का कार्य नहीं है। निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है? तो पहला है नागरिक के अधिकारों को अभिव्यक्त की तरह कार्य करना। दूसरा है राज्य एवं केंद्र के बीच विवाद का निपटारा। तीसरा है अपराधियों को पकड़ना एवं उन्हें दंडित करना। और चौथा है वाद जारी करना। क्या? वाद जारी करना। तो इसका दूसरा सही आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा, राज्य एवं केंद्र के बीच विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। अगला है एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में शामिल है। तो पहला है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्दीत के प्रति श्रद्धा। दूसरा है राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धा। तीसरा है सरकार के प्रति श्रद्धा। और चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्दीगत के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। एक हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्लेन स्पीकिंग पुस्तक किसने लिखी है? प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो एंद्र चंद्र बाबू नायडू के द्वारा लिखी गई है प्लेन स्पीकिंग। अगला है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? कितना थी? तो वो था 8,28,00,000 और 78,796। ये था इसका वर्तमान जारी किया गया 2001 की जनगणना में। आधारित जनगणना 2022 के अनुसार वो था 13,07,25,310। एक व्यक्ति, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे सेशन का, एक व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो एक व्यक्ति के शरीर में 4 से 5 नहीं, 5 से 6 लीटर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। तो ये था 69 क्वेश्चन। ऐसे तो 75 पूछा जाता था, लेकिन इसमें ये वाला सेट में 69 क्वेश्चन ही पूछा गया है जीके जीएस का। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी था। तो आपको वीडियो कैसा लगा है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर का वन लाइनर की तरह आपको सारे के सारे क्वेश्चन को कवर करा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।